हाँ अरे वहीं घूम रहा है मजे में। ये पता क्यों मैं टकरा था? क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ और इसको लग रहा था डर कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो में आएगा। भाई इन लोगों ने इतना ड्रामा रचा है इस चक्कर में जिससे हमने पैसे दे सके। टुरु टीवी चला दो, टीवी चला दो। हाँ चलाओ। तुम्हें तो सब पता है। अब इसने रिमोट उठाया और यूँ करी टीवी की तरफ ऐसे। हाँ सो गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका कोई इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। चलिए शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत दिन की। तो अभी हम करवा रहे हैं 7 की शूटिंग। 7 के मतलब आज कितने कपड़े शूट करने? आज 3-4 करने हैं। 3-4 ना, तो बाहर धूप हो रही है पर ठीक है भाई, काम तो करना ही पड़ेगा। अब हमने कुछ डिफरेंट सोचा। पहले मैं ऊपर शूट करती थी बट अब हमने सोचा अपनी क्वालिटी इंक्रीज करेंगे। जो हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं, लोग हैं काम करने वाले, तो हमें उनसे काम लेना चाहिए। यस नहीं मैं करता हूँ बीच बीच में, ऐसी बात नहीं, शूट बीच में करते हो बट अब तुम्हें रोज रेगुलर बेसिस पे ठीक है भैया करेंगे। ट्रैवल पर तो मेरी हेल्प करोगे सर? मैं करती नहीं हूँ, बताओ। ठीक है चलो, बात बराबर की होनी चाहिए। गाड़ी में गिम्बल रखा, पहले गिम्बल निकाल लूँ। उठाना पड़ेगा। तो गर्मी है भाई, कुछ पूरी कट्टा डाल के ले जाएंगे। तो भाई फ्रीज भी दे दिया हमने, जो हमारे यहाँ दीदी काम करने आती है। क्योंकि एक्चुअली क्या है, फ्रीज थोड़ी सी दिक्कत कर रहा था। मैंने किसी को कहीं बेचेंगे 2-4 हज़ार रुपये का कहीं बिकेगा, इससे बढ़िया इनको दे देते हैं, है ना, फालतू में। ये लोग भी, इनके पास फ्रीज था भी नहीं तो इनके काम भी आ जाएगा। 2-4 हज़ार रुपये के पीछे क्यों किसी को फिर वही है, ये बेचारे वही रहता है ना। बाकी हमें तो खरीदना पड़ेगा भाई, क्योंकि हमारा तो कम से कम ये 10 साल से चल रहा है। 10 साल हो गए होंगे मम्मी से, ज़्यादा हो गए होंगे, ज़्यादा हो गए होंगे, तो दूसरा लाना पड़ेगा। एक खजूरे, क्या खा रहे हो भाई, क्या खा रहे हो? मस्त खा रही है, सबको देख देख के सब लगे हुए खाने में, तो फिर ऐसे अच्छा लगता है हाँ। खाना। मम्मी के में से खा रही है, अपने में से भी खा रही है। खजूरे मस्त लग रहा है, गर्मी में भाई तरबूज खाने का अलग ही मजा है। शैम्पू खा ले भाई। आपको मिलता है ग्रैंड सैल्यूट। ओए खजूरे हटो यहाँ से, करंट लग जाएगा ना, सारे बाल खड़े हो जाएंगे। चलो यहाँ से, पिटाई होगी तुम्हारी। इधर आओ, चलो इधर आओ, चलो। तो ये पुशअप हो चुके हैं पूरे। बाकी आज मेरे सर में दर्द हो रहा था क्योंकि नींद पूरी नहीं है 3 दिन से, बहुत ही 3 या 4 घंटे ऐसे सो रहा हूँ, तो उस वजह से। पर जो है पुशअप करने को थोड़ा अच्छा लग रहा है। अभी जाते हैं नीचे, प्रोटीन पीते हैं और आज मैं थोड़ा जल्दी सोऊंगा जिससे कि थोड़ा नींद को बैलेंस कर पाए। क्या करा इस लड़की ने? आज इस लड़की ने हाँ कांच का गिलास तोड़ दिया। कांच का गिलास तोड़ इसके लगी? हाँ नहीं मुझे यही बताओ है भाई, 3 बहुत शैतानी जग रही है तुम्हें। और दूसरे तोड़ रही है। किससे बात कर रही हो? हुआ से। बुआ से? हाँ कितनी शैतानी, देख कितनी चुपचाप बैठ जाती है शैतानी करके। वहाँ देख रही है। वैसे अभी हम जा रहे हैं भाई फ्रूट्स लेने के लिए, क्योंकि कल हम जो है वहाँ से आए नैनीताल से, आपको बताइए रात में। सो आज दिन में कुछ यहाँ पे था ही नहीं, सब्जी कुछ है ही नहीं। तो अभी रात के 8:30 हो रहे हैं, पूरे दिन काम में लगे रहे, टाइम ही नहीं मिला। मतलब मेरी तो नींद भी पूरी नहीं है, सिर्फ 2-3 घंटे ऐसे सो रहा हूँ रोज। पर आज जो है अभी मैं सोचा हूँ अच्छे से सोऊंगा। पर अभी जो है फ्रूट्स लेके आते हैं, काम खत्म कर लेते हैं, उसके बाद आराम से। अभी मेरे को एडिटिंग भी करनी है, एक और एडिटिंग करनी है, भूलिए कल वाले जो ब्लॉग उसकी भी एडिटिंग करनी है मेरे को। सो वो करूँगा, उसके बाद मैं आगे जब सोऊंगा। अभी भी सर भारी है मेरा, और मेरे को सबसे ज़्यादा इरिटेशन होती है जब मेरे सर में दर्द होता है या फिर सर भारी भी होता है। मतलब मुझे इतना डर लगता है सर दर्द होने से कि सर भारी भी हो रहा है ना, तो फिर ऐसा लगता है कि यार बस ये रुक जाए, ये आगे नहीं बढ़ना चाहिए, ये वही रुक जाए। को जब सर में दर्द होता है ना, सिर्फ दिवेश तभी गुस्सा करता है, उसके अलावा कभी गुस्सा नहीं करता। हाँ ये भी मुझे इरिटेशन होती है ना उस टाइम पे, गुस्सा आता है, ये चीज़ है बस। और पसीना भी बहुत ज़्यादा आता है। ओके, कभी कभी चलता है। आज नींद पूरी करेंगे। हाँ हाँ। और उसने पापा को इशारे से बुलाया, इधर आओ।
इधर आओ। और हम कहीं जाते हैं ये खजूरा हमारे साथ हर जगह लटक लेता है। हाँ भाई खजूरे, इसे बड़ा मजा आता है गाड़ी में बैठते, कभी इधर कभी उधर कभी वहाँ हाथ मारेगी है। तो भाई कल वाली वीडियो मैंने बताया था कि भाई कुछ ट्रेजेडी हो गई, पर मैंने उसमें बताया नहीं था ढंग से। पहले तो मेरा मन आ रहा था कि मैं ना ही बताऊँ इस टॉपिक पे, ना ही बात करूँ, पर फिर बहुत लोगों ने कमेंट करके भी बोला कि भैया बताओ आगे के लिए, हमें भी बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी कि क्या करना है क्या नहीं करना, क्या हुआ था ऐसा। तो भाई कहानी शुरू से शुरुआत करते हैं कि हुआ ये था कि देखो सबसे पहले तो हम जैसे हम नैनीताल में गए और सुबह जाने के बाद हमने पार्किंग ढूंढी। मतलब हम लगभग 8-8:30 बजे नैनीताल के वहाँ मॉल रोड पे पहुँच गए थे। वहाँ हमने पार्किंग पे 2 जगह है वहाँ पार्किंग की, हमने वहाँ दोनों जगह पार्किंग देखी और वहाँ जगह हमें दिख रही थी दूर से, पर पता नहीं क्यों उन्होंने हमें कहीं भी एंट्री नहीं करने दी। एक जगह पुलिस वाले खड़े थे और एक जगह जो नॉर्मल बंदे खड़े होते हैं पार्किंग वाले, उन्होंने कहा फुल है आगे चलो आगे चलो। तो हम 2-3 ऐसे चक्कर काट के चले गए वहाँ से, जो आपको पता होगा वहाँ पे 1 वे है, ऐसे करके आते हो आप मस्जिद के वहाँ घूम के जाते हो। तो मैं 2-3 जगह चक्कर काटी, वो वीडियो में है मेरे पे, मैं जो है जो ट्रैवल वाला व्लॉग है उसमें डाल भी दूंगा अगर आपको वो लगता है कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, क्योंकि उसमें वीडियो में मैंने साफ साफ बोल रखा है यार पार्किंग नहीं मिल रही। तो पूरे में ढूंढ के आगे 2-3 और कहीं पार्किंग नहीं मिली हमको, ठीक है। उसके बाद फिर हम वापस आए, मॉल रोड पे आ गए। फिर उसके मॉल रोड पे वहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ, जैसे दिल्ली नंबर की और यूके नंबर की बहुत सारी गाड़ियाँ वहाँ पे खड़ी हुई थी। होटल्स थे वहाँ, होटल्स के बाहर वहाँ पे बहुत सारी गाड़ी खड़ी हुई थी। तो हमने कहा कि भाई, हमने सोचा ये आपने मैंने वीडियो में भी देखा होगा कि हमने वहाँ पे जो है मॉल रोड पे खड़ी करी, क्योंकि हमें कहीं पार्किंग ही नहीं मिल रही थी। और वो भी कम से कम आधे किलोमीटर दूर थी वहाँ से, जो मेन पॉइंट था जहाँ नाव वगैरह आती है, वहाँ से आधे किलोमीटर दूर थी वो जगह। तो वहाँ जाके हमने खड़ी, वहाँ कोई बोर्ड भी नहीं लगा था आसपास कि भाई कि यहाँ पे पार्किंग नहीं कर सकते ऐसा कुछ, ठीक है। तो हमने वहाँ पे ऑलरेडी होटल की बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी थी, मतलब यूके नंबर और दिल्ली नंबर। तो भाई जब ये लोग खड़े तो शायद यहाँ खड़ी कर सकते हैं। तो वो भी रोड से बहुत साइड में थी, क्योंकि वहाँ पर रोड कहीं बीच में बहुत चौड़ा है और वो डिवाइडर रोड है, तो वहाँ ऐसी कोई दिक्कत है नहीं कि जाम लग जाए कुछ है। और सुबह का समय था, मैंने कि सुबह से तो कोई दुकान भी नहीं खुली, क्योंकि वहाँ सारी दुकानें लगभग 10:30-11 बजे के बाद ही खुलती हैं। मैंने ये चीज़ देखी, नोटिस करी। तो हमने सुबह वहाँ पर खड़ी कर दी गाड़ी, हम खड़ी करके चले गए। आधे घंटा मैक्स हुआ होगा, हम आधे घंटे में वापस आ गए, क्योंकि वहाँ ना तो कोई मार्केट खुला हुआ था ना कुछ खुला हुआ था, सब कुछ बंद ही था। बस वो बोटिंग करके हम वापस आ गए। आए आधे घंटे के बाद ही जैसे हमने देखा, हम लगभग 8:30 के आसपास खड़े करके गए होंगे, हम लगभग 9-10 तक कुछ आ गए होंगे, ठीक है। वहाँ आने के बाद हमने वहाँ देखा कि हमारी गाड़ी में लगा हुआ जैमर, हमारी गाड़ी पूरे वहाँ पे लॉक कर रखी है भैया। और कोई और गाड़ी खड़ी है उनमें किसी में भी नहीं लगा हुआ, सिर्फ हमारी गाड़ी में ही लगा हुआ। अब ये बात मुझे समझ में नहीं है कि ये क्या फंडा है कि हमारे साथ ही ऐसा क्या हुआ, क्या तो पता नहीं, जो भी था, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा चलो ठीक है भाई, लग गया, हमारी गलती है भाई, हमने रोड पे खड़ी कर दी। हाँ, वहाँ पे कोई साइन बोर्ड था नहीं कि भाई कि यहाँ पे नो पार्किंग है या कुछ है। वहाँ पे होटल भी था ऊपर, क्लासिक कुछ नाम था, क्या था मुझे याद नहीं होटल का, जो भी है। तो वहाँ पे हमने नीचे खड़ी कर दी। मैं ठीक है अब कोई बात नहीं, चालान भर देंगे, 500 रुपये का चालान होता है कहीं अगर आप ऐसे आप पार्किंग में कहीं भी लगा दे, मतलब कहीं भी ऐसी जगह खड़ी कर देते हो जहाँ पार्किंग की जगह नहीं है। तो नीचे चलो भाई, हम गलती मानते हैं, 500 रुपये के चालान हम भर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और ज़्यादातर क्या होता है कि लोग फोटो खींच के ले जाते हैं, दिल्ली में यूपी में होता है कि मतलब पिक्चर क्लिक करी, चालान कट गया, घर आ गया, हम अपना ऑनलाइन भर देंगे, बात खत्म, हमारी टेंशन है वो, ठीक है, उसमें कोई टेंशन ही नहीं है। पर वो लोग जैमर लगा के चले गए उसमें। तो भाई सीन हो गया है यहाँ पे हमारी गाड़ी में, ये देखो मैं बता ही रहा था, ये लगा दिया जैमर, ये यहाँ पे लॉक करके चले गए। और जबकि हम सिर्फ मुझे लगता है कितनी देर के लिए गए होंगे, मुश्किल से आधे घंटे के लिए, है ना, ठीक है। उसके बाद अब वहाँ पे ढूंढो उनको, अब वहाँ आसपास पूछ रहे कि भाई ये कैसे कौन खोलेगा इसको, ठीक है। तो कोई कह रहा है आपको वहाँ जाना पड़ेगा चौकी पर, कोई कह रहा है उधर जाना पड़ेगा, या फिर यहाँ थोड़ी देर में पुलिस वाले आएंगे तो उनको रोक लेना, उनसे पूछ लेना। अब बहुत कन्फ्यूजन कि भाई क्यों कहाँ जाएँ। अब साथ में ये क्या हुआ कि सुबह का समय, सुबह किसी ने कुछ नाश्ता वास्ता कुछ किया नहीं, चलो हमारा तो चलो देखा जाए, हम तो यार बड़े। साथ में रूरू भी थी, आपको बताइए। अब यार छोटा बच्चा 1 साल का, उसे यार भूख भी लगती है। अब वो उसे सुबह या हमें आसपास के कोई फ्रूट्स लेने थे, कुछ दूध वगैरह लेना था उसके लिए, तो वो सब चीज़ें वहाँ पे अब है ही नहीं, वहाँ तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ बंद है। तो हमें थोड़ा इधर उधर जाना पड़ेगा। अब हम कहीं जा नहीं सकते, हमारी गाड़ी तो लॉक पड़ी है। तो हमने क्या यार, ये तो बहुत गड़बड़ वाला मामला हो गया। फिर शैम्पू गया उस साइड में, मैं गया दूसरी साइड में, हम दोनों ने ढूंढा। तो भाई अभी शैम्पू का फ़ोन आया, वो तो पुलिस वाले यूँ कह रहे हैं कि ऐसे कोई खड़ी नहीं कर सकता, बोर्ड लगा हुआ था। पर जो बोर्ड लगा हुआ वो कम से कम उससे 400 मीटर पहले कहीं लगा हुआ था, ठीक है। वो ये कह रहे कि नहीं हम तो एक ही जगह बोर्ड लगाएंगे, हर जगह थोड़ी लगा देंगे। ये दिक्कत है कि अब वो आके खोल भी नहीं रहे हैं, कह रहे हैं जाके चालान कटवा लो। अब ये भी नहीं पता चालान कहाँ कटेगा। तो शैम्पू वहाँ पर ढूंढ रहा है, अब हम भी जा रहे हैं। तो ये वो ड्रामा है यार, जब तुम ठीक है चालान काटो, कुछ ही काटो, पर खोलो तो सही से। अब कोई मैंने अब ये भी बोला कि बच्चा है साथ में, पर वो ये कोई सुनता नहीं है, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, देखो एक तो पार्किंग नहीं इनके पास, है ना। अब पार्किंग के पास भी कहीं खड़ी कर दो तो ये ड्रामे करते हैं। पार्किंग बना लो फिर, एक गाड़ी में जैमर लगा दे, उसको कौन खोलेगा वहाँ पे, है कैसे बता दो। गाड़ी में ये जैमर लगा हुआ, उसको कौन खोलेगा, कहाँ पे लगा हुआ, पीछे वहाँ लगा दिया है। हम ऊपर होटल बच्चा साथ में, कम से कम 15-20 मिनट से खड़े हैं अभी तो यहाँ पे। अभी तो देखते हैं, बात कर रहे हैं क्या हो रहा है, ठीक है। तो
पुलिस वाले घुमा रहे हैं कि अच्छा आपकी गाड़ी कौन सी गाड़ी नंबर है, क्या है वो है, अरे उनसे बात कर लो, इनसे बात कर लो। तो उस टेम्पो जो है थाने तक पहुँच गया, तो पता नहीं क्या कोतवाली ऐसे कुछ नाम था, मुझे याद नहीं है थाने का वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ थाने तक पहुँच गया, थाने को जाके भैया क्या है, तो थाने में भी उसे कोई नहीं मिला। थाने में ये कह रहे कि इसका ये चालान है, और तो उसने कहा कि हाँ भरवाओ, तो कैसे आप भेजो तो सही, कौन खोलेगा इसको, तो जो बंदा खोलेगा वो कहीं और है, चालान कोई और है। तो उसने कहा कि भैया बंदे को तो बुला लो और यहाँ पे खुलवा दो, चालान लो, बात खत्म, उसे खुलवाओ जल्दी, है ना। तो ये कह रहे बंदा तो अभी बाहर दूसरे एरिया में पहुँच गया, एरिया बहुत बड़ा है, थोड़ी बहुत देर में आएगा, है ना। तो मैंने किया क्या करें, तो बच्चा भी है और भूखा भी है, तो वो कह रहे हम फ़ोन वोन करते हैं, ठीक है। एक बंदे ने फ़ोन किया, वो चला गया, फ़ोन वोन करके अगर अब आ रहा है, और वो खुद बंदा वहाँ से पुलिस वाला चला गया। अब फिर हम किससे पूछे, अब फिर दूसरा पुलिस वाला आ गया, हमने उसको दोबारा ये कहानी बताई 15-20 मिनट बाद, है ना। फिर वो बोलता अच्छा मैं दोबारा फ़ोन करता हूँ, अच्छा वो बंदा बाहर है, वो थोड़ी देर में आ रहा है ना, वो कह रहा है थोड़ी देर में आ रहा है। अब यही चलता रहा, कम से कम 3 बार ऐसा हुआ, है ना। उसके बाद में तीसरे बंदे से थोड़ा सा मैंने भाई मुझे गुस्सा आ गया, क्योंकि कम से कम हमें आधे घंटे से ज़्यादा हो गया ये घूमते घूमते, वो वहीं घुमा जा रहे हैं, हम वहीं चौराहे पे खड़े हैं धूप में रूरू को लेके कि भाई आके कोई बंदा से खोल दे, ठीक है। और वहाँ पे उन्होंने बताया भी नहीं कि भाई मेरी वाइफ और क्या कहते हैं मेरा बच्चा है, मेरी मम्मी है, हमारी फैमिली है, वो परेशान हो रही है, बच्चा छोटा है, आप थोड़ा सा समझो, आप खुलवा दो, पैसे आपको दे देता हूँ मैं, आप ही ले लो और आप उसे खुलवा दो, से ये लो पकड़ो, आप चालान भर देना, कोई है आपको क्या चाहिए, नहीं तो आप फोटो खींच लो, ऑनलाइन कर दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा कि नहीं वो आ रहा है बंदा, है ना। उसके बाद वो भी चला गया। अब फिर जब मैंने एक बंदे से पूछा कि भाई कहाँ है, लेकिन वो तो वहाँ खड़े हैं बहुत देर से, मतलब वो बंदा बिल्कुल हमारे थोड़ी सी दूरी पर खड़ा था, पर सब लोग घुमा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आया क्यों, कुछ समझ में नहीं आया कि घुमाए जा रहे हैं। तो मैं उस बंदे के पास गया, वहाँ जाके उसकी मूर्ति थी, सर चेतन नाम था कि क्या नाम था, वो बंदा था जिसने मैं लगाया था, उसके साथ एक बंदा और था जो इस वीडियो में भी है, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने उनसे बात करी कि भैया ये है, तो उन्होंने कहा कि हाँ तो एक काम करो गाड़ी के पास पहुँच जाओ, है ना। मैंने कहा कि भाई चालान वालान जो कुछ आप करवाओ यहाँ पे, लेकिन नहीं आप गाड़ी के पास पहुँच जाओ और हम आ रहे हैं। तो गाड़ी आधा किलोमीटर दूर खड़ी थी, हम आधे किलोमीटर से बार चक्कर लगा रहे थे इस जगह से। तो हम जो है गाड़ी के पास पहुँच गए भैया, गाड़ी के पास जैसे हम पहुँच रहे थे तो हम रास्ते में ब्लॉक करते हुए जा रहे थे, क्योंकि हम नॉर्मली ब्लॉक करते हैं चीज़ कि भैया गाड़ी में जैमर लग गया है, और नॉर्मली हमारे हाथ में कैमरा भी था, तो ब्लॉक करते हुए जा रहे हैं। तो वो ये है उस बंदे ने देख लिया, वो जो दोनों पुलिस वाले वो सब देख रहे हैं कि इनके हाथ में कैमरा लगा हुआ और ये लोग ब्लॉक कर रहे हैं, ये सब चीज़ें वहीं चल रहे हैं, वहीं आ रहे हैं, देखते हैं यार, पता नहीं क्या हो रहा है, वहाँ पे जाके पता चलेगा। लाइन से लगी हुई है बहुत सारी गाड़ी, इनका तो नहीं लगा रही। अब जिन लोगों ने लगाया है वहाँ पे जैमर, वो लोग पहुँच तो गए वहाँ पे, अभी हम भी पहुँचते हैं यार। इसमें कोई नंबर भी होता है क्या, बता रहे थे इसमें कोई नंबर भी होता है इस पर, क्या नंबर, उधर मिटाई बड़ा नंबर। तो ब्लॉक करते हुए जा रहे हैं, ब्लॉक करके वहाँ पहुँचे। तो उसने क्या करा, तो मेन बंदा था, उसने अपने जो पीछे आई थिंक वो हवलदार था क्या था, उसने उसको उतारा और खुद जो था वो खुद उस पर बुलेट पर था, पीले पिंक कलर का वो हेलमेट पहन के, वो क्या कहता है थोड़ा सा आगे जाके खड़ा हो गया, ठीक है ना। मैं देख रहा हूँ क्या कर रहा है। हम जैसे गाड़ी के पास पहुँचे, फिर उसके बाद उसे वो कहता है कि एक काम कर तू हिसाब कर ले, मैं आता हूँ, ये कह के वो आगे चला गया। मैं कह रहा है हमें वहाँ से लेके आया बंदा कि तुम गाड़ी के पास पहुँचो और तुम्हारा मैं खुलवाता हूँ लॉकर अभी, और मैंने उसे बताया भी कि भाई बच्चा है हमारे साथ में, दिखाया भी, है ना उसने। और उसके बाद कहता कि पहुँचो, और खुद गायब हो गया। अब मैं उससे बात करूँ कि भाई इसे खोलो, तो कह रहा है कि हाँ सर आ रहे हैं अभी थोड़ी देर में। मैंने कि सर कहाँ गए हैं अभी, मैंने कि सर थोड़ा सा घूमने बस सामने तक चक्कर लगाने गए, और भी लोग देखने होते। मैंने कि यार तुम्हें पता है कि बच्चा है, और मैं कम से अब जब तक 1 घंटा हो चुका था इस पूरी बात को, मैंने कि 1 घंटा हो गया लगभग, और मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, तो यार तुम्हें सर को पता है कि बच्चा है साथ में, वो इसीलिए मेरे को यहाँ लेके आए थे, तो अब इसे खुलवाओ भाई, अब क्या चाहिए तुमको, दिक्कत क्या है, पैसे लो। तो बात को खींचे जा रहे, क्योंकि हाथ में कैमरा था तो साफ भी नहीं बता रहे थे वो। फिर थोड़ी देर बाद जब क्या कहते हैं मेरे से वो बोलता है बंदा कि वो तो आया नहीं मेन बंदा, और जो हवलदार था वो मुझसे बोलता है कि काम करो तो 1000 रुपये दे दो जल्दी से और खुलवा देता हूँ मैं बोल के, है ना। मैंने कहा 1000 रुपये किस बात के भाई, है ना। मैंने कहा 500 रुपये का चालान होता है ना। और मैंने कहा पुलिस वाले तो हमारे घर में भी है ना। तो फिर कहता है अच्छा, है ना, ठीक है फिर सर आते थोड़ी देर में फिर बात करेंगे। मैंने कहा यार ये क्या बात होती है, मैंने कहा तुम चालान के 500 रुपये लो भाई, और चालान मेरे रसीद दो, लो काटो, है ना। नहीं सर आते हैं वो बताएंगे। और फिर उसके बाद क्या कहते हैं वो फ़ोन पे बंदा जो है मेन बंदा जो है फ़ोन पे बात करता है मुझसे, आता नहीं है क्योंकि उसे पता है मेरे पास कैमरा है। फ़ोन पे बात करता है उसके फ़ोन से कि भाई मेरी बात करवा दो। वो कह रहा है कि एक काम करो जाके अब दोबारा से वहाँ चले जाओ, उसमें क्या कहते हैं थाने में, वहाँ जाके चालान कटवा लो। क्योंकि मुझे गुस्सा आ चुका था भाई उस टाइम पे, कम से कम लगभग 1 घंटे से ज़्यादा ये खींचे जा रहे थे। मैंने कहा सर अभी मैं वहीं से आपके साथ मैं वहीं पे खड़ा हुआ था बिल्कुल थाने के पास, आप वहाँ से मुझे यहाँ लेके आए हो, आपने बोला कि यहाँ आ जाओ, यहाँ के बात करेंगे। अब बोल रहे हो दोबारा से आधा किलोमीटर जा पैदल और आधा फिर वहाँ पे जाके, और धूप में कम से कम ऑलरेडी 3-4 चक्कर लगा चुके थे और ज़रूर साथ में थी। अब दोबारा जाओ वहाँ चालान कटवा के फिर यहाँ। मैंने कहा यार ये बात तो तुम वहाँ भी बोल सकते थे, और मेरे चालान तो काटना है, तुम मुझसे पैसे लो भाई, तुम पे बाइक है तो 2 मिनट में तुम करवा दो भाई काम, भाई तुम्हें पता दिख रहा है कि बच्चा है सामने, कुछ इंसानियत भी तो होती होगी, है ना। नहीं वहाँ जाओ, वहाँ कटवा के आओ, वहाँ क्या कहते हैं ऐसा है वैसा कोई ना कोई मिलेगा, वहाँ पर कटवा के आओ और फिर यहाँ पे खुलेगा।
मैंने कि क्या ड्रामा चल रहा है ये, मैंने कि ये क्या चल रहा है, मैंने कि तुम मुझे लाई क्यों थे यहाँ पे, मैंने कि पैसे खाने के लिए लेके आए थे कि मैं तो 1000 रुपये यहाँ पे आके दे दूँ। मैंने कहा तुम्हें वैसे पैसे चाहिए, मैंने ये भी बोल दिया साफ साफ, मैंने तो वैसे पैसे चाहिए 200 300 रुपये 400 रुपये 500 रुपये क्या चाहिए तुमको, साफ साफ बताओ ना मुझे कितने रुपये चाहिए। मैंने कि मेरे घर में ही पुलिस वाले हैं भाई, है ना, हमें भी इतना पता है तुम्हें क्या कहते हैं पुलिस वाले किस तरीके से बिहेव करते हैं। पर ऐसा बिहेवियर मैंने आज तक नहीं देखा कि भाई उन्हें दिख रहा है कि सामने बच्चा है वो भूखा, मैंने बोला कि इसको भूख लग, और रो रही थी उस टाइम पर। सबसे ज़्यादा गुस्सा मुझे इसीलिए आया कि रूरू रो रही थी वहाँ पे, तो वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन वाला वो हो रहा था कि पूरा माहौल वहाँ पे बन रहा था। मम्मी खड़ी हैं, सब लोग खड़े हैं धूप में वहाँ पे, उसे दिख रहा है कि औरतें हैं इनके साथ वहाँ पे खड़े हैं, पर भाई वो बंदा दूर जा खड़ा हो गया। और फिर उसके बाद क्या कहता है, दूसरे बंदे को बुलाता है कि एक काम कर तू भी आ जा, उसे देखा ना मेरे हाथ में क्या है, तू भी आ जा, अब रहने दे, और ये वहाँ पे अपने आप कटवा जाएंगे। मतलब अभी तुम हमें वहाँ से यहाँ लेके आए हो, अब तुम यहाँ से भाग रहे हो, है ना। तो मैंने कैमरा निकाल के मैंने बोला कि भाई ये बंदा देखो यहाँ से भाग रहा है ना, और मैंने उसकी थोड़ी सी वीडियो बना ली, मैंने कि भाई इसका नाम ये है उसका वो, तो भाई वो घबरा गया कि भाई इसकी वीडियो बना दो, ये तो मेरी वीडियो बना रहे हैं वो बना रहे हैं। मैंने कि एक काम कर इसे खोल भाई, और नहीं तो मैं तो भैया तेरे एसपी के पास जाऊँगा, मैं तो शिकायत करूँगा, मैं घूमने गया तेल लेने, मैं यही बोला घूमने गया तेल लेने, मैं शिकायत करूँगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे। मैंने कि तुम कैसे नचा रहे हो पब्लिक को यहाँ पे, और क्या चल रहा है, पैसे खाने के चक्कर में तुम मुझे वहाँ से यहाँ लेके आई, तो मैं चालान काटना तो वहीं काटते, मुझसे पैसे लो मैं दे रहा हूँ, मैंने ये बोला था साफ साफ, है ना। वो पता है फिर वो कुछ बंदा कुछ बोल ही नहीं रहा कि भाई कैमरा सामने है। फिर उसके बाद वो वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है, मैंने कहा भाई इसे खोल के जा। फिर पब्लिक आ गई, मैंने पब्लिक को पूरी वहाँ कहानी बताई, फिर वहाँ 4-5 लोग इकट्ठे हो गए, फिर उन्होंने समझी उस बात को कि भाई बच्चा भूखा रो रहा है वहाँ पे, तो उसने सबने उसको जोड़ डाला। मैंने कि भाई यार खोल दे, क्यों परेशान कर रहा है पब्लिक को, देख वहाँ पे भी छोटा बच्चा है और तुम चाबी तेरे पास है तो तू ही खोल दे, है ना। मैंने नहीं चाबी सर के पास है। फिर बहुत देर जब जोड़ डाला पूरी पब्लिक ने उस पर, तब जाके उसने वो चाबी से खोला लॉक, और उसके बाद भी फिर क्या कह रहा है कि मेरी जो फुटेज है जो तुमने यहाँ पे वीडियो बनाई इसे डिलीट कर दो, जब भी खोलूँगा। तो मैंने मैं अब उस टाइम पे भाई मुझे कुछ दिख नहीं रहा था, मैं अब उस टाइम पे मैंने फुटेज वीडियो, तो मैंने कि चलो बात की बात है, पहले मेन चीज़ थी कि रूरू को भूख लग रही है, हमें वहाँ से निकलना है और उससे खाना वाना खिलाना। मैंने कहा तू डिलीट, मैंने ले कैमरे में उसके सामने मैंने डिलीट करी, पर फिर भी एक आध फाइल रह गई उसमें, जो कि मैं अभी इस वीडियो में डाल भी दूंगा, ठीक है। पर जो मेन फाइल थी जिसमें मैंने उसका नाम भी लिया, उसके हमने वो सब दिखाया, सब उसने डिलीट करवा दी वहाँ पर। तो उसके बाद फिर हम वहाँ से आए। मतलब अभी तो पब्लिक परेशान हो रही है और आप वो वहाँ पर चक्कर मारेंगे, तो मैं बात करके आया उनसे अभी। प्रमोद कुमार सैनी जी हैं भैया, ये खोलेंगे, और अभी खोल नहीं रहे, 1.5 घंटे से मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ भैया, ठीक है। कभी कहीं घुमा रहे हैं, कभी कहीं घुमा रहे हैं। हाँ आ रहा हूँ। इसका नाम है ना चेतन, नाम है इसका, ये खड़ा था यहाँ आके खड़ा है, यूँ कह रहा है मैं काम कर रहा हूँ, मैं बिजी हूँ, देख नहीं रहा बच्चा भूखा, मैं उससे कह रहा हूँ कि कम से कम उसको भूख लग रही है, उसको दूध पिलाना भाई, यहाँ दूध मिल नहीं रहा है, रोए जा रही है ऊपर, भाई कोई समझ ही नहीं रहा है, इंसानियत खत्म बिल्कुल। पीछे वाले पुलिस वाले फिर भी ठीक थे, वो ठीक थे, उन्होंने कही थी कि चलो मैं भैया मैं बुलाता हूँ, ये आराम से बैठ के मौज में घूम रहा है। जी अभी तो गया था पीछे के नीचे हाँ गया था, अरे वहीं घूम रहा है मजे में। ये ये पता क्यों मैं टकरा था, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ और इसको लग रहा था डर कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो में आएगा। चेतन पिंक हेलमेट पहन के घूम रहा है यहाँ पे, इसको चाहिए रिश्वत। हाँ इनको चालान नहीं काटना मुझसे कह तो रहा था 1000 रुपये दे दो, काट सकता है यहाँ पे, और क्या नहीं रहा है। क्या कह रहा है 1000 रुपये दे दो। तो ये थी ट्रेजेडी, मतलब उस दिन का पूरा माहौल ख़राब हो गया था। ऐसा मन कर रहा था कि यार नैनीताल हम क्यों ही आए, क्या है, फिर यहाँ से निकलते हैं, तो फिर कहीं घूमने का मन भी नहीं करा। पर ये है कि यार ये बहुत गलत चीज़ है, अगर आपको चालान ही काटना है तो आप सीधा फोटो खींचो और चालान काट दो। ये क्या मतलब होता है लॉक करके और फिर आप पब्लिक को भगाओ आधे किलोमीटर इधर से उधर। फैमिली के साथ आते हैं लोग, बहुत लोग नहीं चल पाते, बुजुर्ग होते हैं, तो वो कैसे घूमते फिरेंगे। फिर कह रहे थे कि उस पर नंबर होता है, जो लॉक लगाते हैं उस पर नंबर होता है। मैंने आने के बाद वही चेक करा, मैंने कि कहाँ है इस पर नंबर, तो नंबर मिटा हुआ था, क्योंकि वो नंबर होगा तो बार बार कॉल करके बोलेंगे भाई पुलिस वालों के यहाँ आ जाओ, तो उन्हें परेशानी होगी, तो इसलिए वो नंबर तक मिटा रखा था उन्होंने। तो अब मतलब जाओ थाने में चक्कर काटो, और वो पब्लिक को मतलब इतना फ्रस्ट्रेट कर देते हैं आदमी से। अगर कोई यूँ भी कहना है कि तू 2000 रुपये दे तो 2000 भी दे दे, इतना फ्रस्ट्रेट कर देते हैं आदमी को जब जाके खोलते हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत बुरा है। और तुम पे सबसे बड़ी बात पार्किंग नहीं है भाई। ये बताओ पार्किंग है तो फिर पार्किंग में खड़ी करवाओ, क्या दिक्कत है बताओ। मैं 500 रुपये दे सकता हूँ चलान की, तो मैं पार्किंग के 50 रुपये नहीं दे सकता भाई। ये भी तो बात है, पार्किंग है ही नहीं, पार्किंग में कहीं एंट्री नहीं करने देते, तो फिर कोई मतलब नहीं बनता। मतलब इस चीज़ में मतलब ये टूरिस्टों के लिए थोड़ा सा वो हो जाता है कि भाई फिर मन हो जाता है कि नैनीताल में मैं क्यों किसी को प्रमोट करूँगा कि तुम नैनीताल। मैं अपने किसी जानने वाले को या किसी भी अपने सब्सक्राइबर को नहीं बोलूँगा कि तू नैनीताल घूमने जा, क्योंकि भाई अगर ये ऐसी चीज़ होंगी तो कौन ही बोलेगा, है कि नहीं। नहीं तो भाई अपनी पार्किंग को सही करो, पार्किंग बढ़िया बनाओ कि भाई पार्किंग पता है बाहर जाके पार्किंग कौन करके जाएगा, ये होता है वहाँ से 3 किलोमीटर पीछे कौन पार्किंग करके आएगा। जो मेन पार्किंग वहाँ पास में है और वहाँ पार्किंग नहीं मिलती है, सुबह भी 8 बजे नहीं मिलती, तो दोपहर में तो क्या ही मिलेगी। तो ये वीडियो वैसे बहुत बड़ी हो गई, बहुत कुछ मैंने बता दी, पर यह कि यार ये टॉपिक कवर करना बहुत जरूरी था। और मेरे को तो किसी नैनीताल से मुझे दिक्कत नहीं, मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं हमारे देखो दूसरी तीसरी बार गया हूँ। पर यार ये जो बिहेवियर मेरे साथ हुआ ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और जो मेरे था हो सकता है वहाँ के जो लोग होंगे वो कह रहे होंगे यार क्यों क्या बोल रहा है भाई। देखो जो मुझे लगा मैंने बताया, मैं किसी को ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं किसी को डिफेम कर रहा हूँ या कुछ ऐसा कर रहा हूँ। जगह अच्छी है, बढ़िया है, पर थोड़ी सी चीज़ें पुलिस को भी समझनी चाहिए कि भाई जब टूरिस्ट आ रहे हैं तो वहाँ पर उनके साथ कोऑपरेट करे, ना कि उनको नचाए, ना कि वहाँ पर फैमिली के कोई भी नहीं आएगा फिर भाई ऐसे अगर ऐसी चीज़ें होंगी तो। ठीक है चलो इस वीडियो में इतना ही था यार। और बहुत ही मतलब मैं ऐसी वीडियोस बहुत ही मतलब इतना लंबा नहीं खींचता किसी भी चीज़ को, सिंपल चीज़ें बता देता हूँ। पर क्या करें, आप लोगों ने पूछा कि भाई तुम क्या कर रहे हो, ठीक है चलो अब जो भी था। चलो मिलते हैं कल, अभी के लिए बाय।